वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, CITS एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा कि CITS एंट्रेंस एग्जाम जो होनी है 25 में, उसमें 75% क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे और 25% क्वेश्चन जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल रहेगा। ठीक है, जिसमें बात किया जाए ट्रेड थ्योरी की तो ट्रेड थ्योरी आप पढ़ ही रहे होंगे। मैथ के जो 25% का क्वेश्चन रहेगा, 25% जो नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें 25 नंबर में 17 से 18 क्वेश्चन आपको मैथ के रहेंगे। ठीक है, तो आपको मैथ ज्यादा अच्छा फोकस करना है। तो आज से जो है मैथ की क्लास स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर वाइज। आप इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और ये बेसिक से रहेगा, ध्यान रहे ये बेसिक से रहेगा। CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रहेगा ऑल ट्रेड के लिए। ठीक है, जितना पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन इसी से आएगा, हर एक साल जो पढ़ाते हैं उसी से आता है। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर हमारा है सरलीकरण। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की अगर बात किया जाए तो सिंप्लीफिकेशन से काफी क्वेश्चन जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चैप्टर का नाम हमारा है सिंप्लीफिकेशन। नोट जो आप बनाएंगे, जो लोग हमारे यहाँ पेड क्लास पढ़ रहे हैं उनको कहेंगे आप नोट स्टार्टिंग से तैयार करते जाइए। ठीक है, सरलीकरण चैप्टर वाइज अपना नोट बनाते जाइएगा। होमवर्क भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो ग्रुप है और उसमें उसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेसिक से। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 5 + 2 - 12। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन CITS एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। इतना आसान प्रीवियस पेपर भी आपको बताया जाएगा। एक क्वेश्चन था 526 × 657 = वाट। ये भी क्वेश्चन CITS एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आपको आसान क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं है कि पूरा आसान एकदम आ जाएगा, नहीं आएगा, पूरा सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो पैटर्न रहेगा, जो मॉडल रहेगा, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आप प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं कि पहले क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। इससे आपको लेवल पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 5/2 + 3/2। ठीक है, बराबर वाट क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप में क्या करते हैं, 5/2 + 3/2। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे ऐसे। अगर इसका हर दोनों का सेम है तो डायरेक्ट हम ऊपर जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले 2 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 और 2 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 2। ये इसलिए स्टार्टिंग से कर रहे हैं क्योंकि जिनका मैथ एकदम कमजोर है या समझ में नहीं आता होगा उनको समझ में आएगा, और जिनका मैथ काफी ठीक ठाक है उनका तो है। इसका एलसीएम हमारा क्या होगा? 2। तो इसके लिए अब क्या करेंगे कि ये 2 से ये 2 में भाग देंगे। ठीक है, कितना बार कटेगा? 1 बार। ये 2 से इसमें भाग देंगे, 1 बार कटेगा, ऊपर 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 5। ठीक है, कितना आएगा? 5 प्लस ये 2 से भाग 2 में देंगे, 1 बार कटेगा, कितना आएगा? 1। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3। तो ये हमारा हो गया 5 और 3 8/2। ठीक है, ये कटता है तो आप इसको काट दीजिए। तो इससे ये कट गया, कितना आंसर आ गया? 4। 4 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 7/3 + 5/3 + 1/3। ठीक है, बराबर वाट। इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको मैंने बताया है कि नीचे जब समान रहेगा, हर जगह सभी का अगर समान रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये जब एक ही है, एक समान तीनों है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो रहेगा उसको लिख देंगे और ऊपर में जितना लिखा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है,
तो 7 5 12 1 13/3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का दिया रहे 5/2 प्लस 3/2 प्लस 1/3, ठीक है, बराबर 5। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये दोनों का तो हर समान है, इसका समान नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको आएगा उसका हर जो है समान नहीं रहेगा, तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 2 3 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, जो भी डाउट है आपको, मान लीजिए एलसीएम में दिक्कत है या कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उस हिसाब से आपको अगली क्लास में उस हिसाब से बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, जिससे कि इस हिसाब से क्लास चलते रहे। अब एग्जाम फॉर्म में काफी कम समय है, फॉर्म भरा जाएगा फिर एग्जाम लिया जाएगा, तो आपको अब मैथ की डेली क्लासें मिलेंगी। ठीक है, जो लोग पेड क्लास है उनको ट्रेड थ्योरी की क्लास चल रही है, फैशन डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी की ट्रेड थ्योरी क्लास चल ही रही है। ठीक है, पेड वाली, तो आप डेली पढ़ते रहें और मैथ का जो है यहाँ से आप रिवीजन करें। तो अब इसका एलसीएम हमारा क्या हो गया 6। 2 से भाग देंगे 6 में कितना बार कटेगा, 3 बार। देखिए 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। ऊपर कितना से गुणा करेंगे, 3 से, तो 5 गुने 3 हमारा क्या हो जाएगा 15। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। 2 से भाग इसमें देंगे 3 बार कटेगा, ऊपर कितना से गुणा करेंगे 3 से, 3 तिया 9, प्लस ये 3 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा, ऊपर कितना से गुणा करेंगे 2 से 2। ठीक है, अब आप इसको जोड़ दीजिए, 9 2 11, 11 और 15 क्या हो गया 6 2 26/6। ठीक है, अब मैंने बताया है कि अगर ये कटता है तो आप इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। तो आप 2 से काटिए, 13 से काटिएगा, 13 दूनी 26, 3 से 3 दूनी 6, ये हमारा क्या आ गया 13/3। क्या आ गया 13/3। लेकिन आपको आंसर ये रह भी सकता है या ऑप्शन में ये नहीं भी रह सकता है। इसके लिए आप एक स्टेप और बढ़ेंगे। देखिए ये हमारा क्या आ गया, हमारा आया 13/3। एक स्टेप इसको आप और बढ़ सकते हैं। एक स्टेप और कैसे बढ़ेंगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/3 हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, आंसर ऐसे नहीं दे करके ऑप्शन इसका पूर्णांक में दिया हुआ रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पूर्णांक में दिया रहता है, तो हम इसको क्या किए 4 सही 1/3 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखे, देखिए ऑप्शन अगर ये रहेगा तो आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ बनाने के बाद आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 13/3 का मतलब क्या है कि 3 से भाग किसमें दे रहे हैं 13 में। ठीक है, 3 से कितना बार लगेगा 4 बार में, 4 × 12 कितना आया 1। तो हमारा जो भागफल रहता है उसको हम आगे लिखते हैं, जो भागफल रहता है उसको आगे लिखते हैं, जो शेष रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, चौथा क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात किया जाए 5/3 प्लस 1/6 प्लस 3/2। ठीक है, 3/2। अब इतना बराबर व्हाट, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 6, 3 6 2 का एलसीएम क्या होगा 6। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा। अब 3 से इसमें भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 3 से इसमें भाग देंगे कितना बार में कटेगा 2 बार में। तो ऊपर गुना कितना से करेंगे 2 से, 5 दूनी 10 प्लस 6 से भाग देंगे 1 बार कटेगा, ऊपर कितना से गुना करेंगे 1 से, 1 प्लस 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 3 बार में, ऊपर कितना से गुना करेंगे 3 से, 3 × 3 = 9। अब जोड़ दीजिए 10 1 11, 11 और 9 क्या हो गया 20/6। क्या हो गया 20/6। अब 20/6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे, 10 दूना 20
और 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, क्या आ गया 10/3। आंसर हमारा क्या आ गया 10/3। अगर मान लीजिए पूर्णांक में अगर इसको बदलना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 सही 1/3। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। अगला नेक्स्ट 5/2 प्लस 7/3 प्लस 1/4, ठीक है, बराबर 5। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या मैंने बताया, इसके लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 कितना से लगाया जाएगा, 2 से 1, ये 3, इससे नहीं कटेगा, ये आ जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे, क्या आएगा 2। अब ये किसी से लगेगा, नहीं लगेगा, तो अब क्या करते हैं हम इसको डायरेक्टली गुना करते हैं। तो ये हो गया 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या आ गया 12। इसका 12 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो गया 12। जिनको डायरेक्ट एलसीएम निकालना आता है वो डायरेक्ट निकालेंगे। ये हमारा 12। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 6 बार में। 2 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 6 बार में। तो 2 से भाग देंगे 6 बार में कटेगा, तो ऊपर कितना से गुना करेंगे 6 से, 6 5 30, प्लस 3 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो ऊपर कितना से गुना करेंगे 4 से, 7 का 28, ठीक है, भाग देंगे 3 से 4 बार कटेगा, ऊपर 4 से गुना, प्लस का चिन्ह है प्लस, 4 से भाग देंगे 3 बार कटेगा, ऊपर 3, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 1 बाकी 1, 3 2 5 1 6/12। ये हमारा क्या आ गया, इतना इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको अगर पूर्णांक में लिखना चाहे तो 5 सही 1/12, ये इसका आंसर लिख सकते हैं। ऑप्शन में या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन में बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे इसका जो हार्ड क्वेश्चन है चलते जाएंगे, ठीक है, जिससे कि सबको समझ में आ सके। आगे अगर बात किया जाए, आगे की अगर बात किया जाए तो ये हमारा हो गया 10/3 प्लस 5/2 माइनस 7/6, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा आ गया प्लस माइनस दोनों है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 2 6 का एलसीएम क्या हमारा हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब 3 से इसे भाग देंगे कितना बार में कटेगा 2 बार में, ऊपर 2 से गुना, 10 दूनी 20, प्लस 2 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, ऊपर 3 से गुना, 5 3 15, माइनस 6 से भाग देंगे 1 बार कटेगा, ऊपर 1 7। अब हमारा क्या हो गया 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 में से 7 चला गया, क्या बचा 28/6, ठीक है। कटता है, काट दीजिए। देखिए ये आपका हो गया 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, कितना हमारा आंसर आ गया 14/3, ठीक है। कितना आंसर आ गया 14/3, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये आज से स्टार्ट हो गया और आपको जो है डेली आगे क्वेश्चन मिलते जाएगा, ठीक है। अभी आप ये टाइप का जो है आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन दे देते हैं, नोट कीजिए। 1/2 माइनस 1/3 बना लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग पेड वाले हैं
वो भी अपना क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, उनका हम चेक कर लेंगे। 3/2 प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस 1/5 बराबर 12। तीसरा है 10/3 प्लस 11/2 प्लस 5/6 बराबर 12। चौथा 5/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2 बराबर 12। पांचवा है 7/2 प्लस 1/3 गुना 5/3 बराबर 12। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, कल से आपको इससे आगे मिलेगा। ठीक है, और कैसा जा रहा है वीडियो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, जिससे इससे आगे बढ़ते रहे। चैप्टर का नाम हमारा है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नोट बना लीजिए और नोट में अपना लिखते जाइएगा। ठीक है, ट्रेड थ्योरी, फैशन डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी के लिए ट्रेड थ्योरी क्लास के लिए 90 60 58 28 42 पे आप व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 60 58 28 42 पे आप व्हाट्सएप करके ट्रेड थ्योरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।